पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीवैदिक और वैदिक पीरियड को पढ़ लिया था। आज हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। पोस्ट वैदिक पीरियड आर प्री क्लासिक पीरियड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। दिस पीरियड में roughly we divided into first the age of the Brahmins, second the age of the early Upanishad, third the age of the epics, and fourth the age of Mahabharat and Mahavir and Buddha। तो उत्तर वैदिक या पूर्व शास्त्रीय काल अध्ययन की सुविधा से इस काल को मोटे तौर पर इन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथों का युग, दूसरा है शुरुआती उपनिषद का युग, तीसरा है महाकाव्य का युग और चौथा है महावीर और बुद्ध का युग। तो इन चार पीरियड में प्री वैदिक पीरियड को बांटा गया है चार हिस्सों में। तो हम लोग शुरू करते हैं। The age of the Brahmins. The age of the Brahmins was the age of sacrificial rites and rituals. ब्राह्मणों का युग यज्ञ और कर्मकांड का युग था। कैसा था? यज्ञ और कर्मकांड। The socio-religious atmosphere of the time was not favorable to the sages, Vratyas and Kisins for their spiritual practice। उस समय का सामाजिक धार्मिक माहौल ऋषियों, व्रात्यों और केसियों की आध्यात्मिक साधना के अनुकूल नहीं था। Even then, the features of yogic tradition was not exuded from the Brahmins। फिर भी ब्राह्मण युग में भी योग परंपरा की विशेषताएं मौजूद थीं, यानी उस समय भी योग की प्रैक्टिस होती थी। The four ashrams introduced during the Brahminical age had ascetic life sannyas ashram as its last stage, which including ideas and way of living as prescribed in yoga। ब्राह्मण युग में शुरू किए गए चार आश्रमों में से अंतिम चरण संन्यास आश्रम था, जिसमें योग में बताए गए आदर्श और जीवन शैली शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे बताया है कि जो ब्राह्मण युग था इसमें कर्मकांड और यज्ञ और कर्मकांड का युग था। उस समय यज्ञ और कर्मकांड याद होते थे। उस समय का धार्मिक सामाजिक माहौल ऋषि मुनि की आध्यात्मिक साधना के अनुकूल नहीं था। ऋषियों की आध्यात्मिक साधना के अनुकूल नहीं था। फिर भी ब्राह्मण युग में योग परंपरा की विशेषताएं मौजूद थी, यानी उस समय यज्ञ हवन ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा तपस्या वगैरह नहीं होती थी, लेकिन फिर भी योग वगैरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं। लोग उस समय भी योग करते थे। ब्राह्मण युग में शुरू किए गए चार आश्रम में से जो अंतिम आश्रम था वो संन्यास आश्रम था, जिसमें योग में बताए गए आदर्श और जीवन शैली शामिल थे। यानी जो संन्यास आश्रम था उसमें संन्यास आश्रम में योग और प्राणायाम इन सारी चीज़ों का अभ्यास करते थे। ठीक है, द एज ऑफ द अर्ली उपनिषद। प्रारंभिक उपनिषद
का युग, प्रारंभिक उपनिषद का युग। द एज ऑफ द आफ्टर द एज ऑफ द ब्राह्मण्स कम्स द एज ऑफ द अर्ली उपनिषद, ड्यूरिंग विच द इम्पोर्टेंस ऑफ sacrificial rites and rituals, rites and rituals. Rites and rituals of the Brahminical age were replaced by the importance of earning knowledge and विजडम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। प्रारंभिक उपनिषद का युग, ब्राह्मणों के युग के बाद प्रारंभिक उपनिषद का युग आता है। इस दौरान ब्राह्मण युग के यज्ञ और कर्मकांड की बजाय आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से ज्ञान और विवेक प्राप्त करने पर जोर दिया जाने लगा। यानी यज्ञ हवन इन सारी चीज़ों को छोड़ के विवेक और ज्ञान पर जोर दिया जाने लगा। एज अ रिजल्ट सेकुलर एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद योगा बिकम पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। नतीजतन योग से जुड़ी लौकिक और आध्यात्मिक साधनाएं लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। यानी यज्ञ और कर्मकांड की तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे, विवेक बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने में अपना समय लगाते थे। तो इसका क्या परिणाम आया? इसका परिणाम ये आया कि लोग अपना ध्यान आध्यात्मिक साधना में लगाने लगे। Although it is not associated with any sect or stream of yoga, the influence of yoga is prominently visible in the early Upanishad like बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौष्टिक, आत्रेय, ईसा, केन, कठ एक्सेट्रा। हालांकि यह योग के किसी विशेष संप्रदाय या धारा से नहीं जुड़ा है। ये जो योग था उपनिषद युग में, ये किसी विशेष संप्रदाय या धारा से नहीं जुड़ा था। फिर भी बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी, ऐतरेय, ईश, केन और कठ आदि जैसे उपनिषद थे, इनका प्रभाव दिखाई देता था। द बृहदारण्यक उपनिषद मेंशन अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम के अभ्यास का उल्लेख दिया गया है। द छांदोग्य उपनिषद डिवोट्स वन कंप्लीट चैप्टर टू द डिस्कशन ऑन ध्यान। छांदोग्य उपनिषद का एक पूरा अध्याय ध्यान की चर्चा को समर्पित है। ध्यान की चर्चा को समर्पित है, यानी उसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में एक पूरा चैप्टर जो है वो ध्यान पे ही उसमें बताया गया, ध्यान के बारे में बताया गया। द कठ उपनिषद एलिबरेटली डिस्क्राइब यम योगिक टेक्निक टू नचिकेता एंड आल्सो डिफाइंस योगा। कठ उपनिषद में नचिकेता को यम द्वारा दी गई योग शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया गया है और योग को परिभाषित भी किया गया है। कठोपनिषद में भी बताया गया है योग के बारे में। ठीक है, नचिकेता और यम का जो संवाद है उसमें नचिकेता यम से सारी चीज़ें पूछते हैं, मृत्यु क्या है और दुख क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो वो सब बताते हैं और उसमें योग की चर्चा की गई है। द श्वेताश्वर उपनिषद डील्स विद योगा इन द सेकेंड चैप्टर श्लोक 8 to 14। श्वेताश्वर उपनिषद के दूसरे अध्याय में योग की चर्चा की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी
योग की चर्चा की गई है। द मैत्रेयी उपनिषद आ लेटर उपनिषद देन द कठ एंड श्वेताश्वर आउट अर्ली टू पतंजलि मेंशन 6-fold योगिक मेथड प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, त्राटक एंड समाधि। मैत्रेयी उपनिषद जो कि कठ और श्वेताश्वर उपनिषद के बाद का उपनिषद है, लेकिन पतंजलि से पहले का है, उसमें योग की 6 विधियों का उल्लेख है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि। इन विधियों का मैत्रेयी उपनिषद में वर्णन है। All these prove that yoga had an esteemed place in the society of the age। ये सभी बातें साबित करती हैं कि उस युग के समाज में योग का एक सम्मानित स्थान था, यानी उस समय भी योग का एक अपना स्थान था। द उपनिषदिक sages typically rejected the idea that the Brahminical rituals had potency to lead to enlightenment। उनका मुख्य उपनिषद के ऋषियों ने आम तौर पर इस विचार को खारिज कर दिया कि ब्राह्मणवादी अनुष्ठान में ज्ञान उदय यानी आत्म साक्षात्कार तक ले जाने की शक्ति है। यानी उपनिषद के जो ऋषियों थे, उन्होंने बताया कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ में मतलब वो आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं ले जा सकता है, उससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। ठीक है। देयर मेन ट्रस्ट वाज ऑन लिबरेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। उनका मुख्य जोर मुक्ति और परमात्मा के एहसास पर था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जोर, वो मुक्ति और परमात्मा के अनुभव करने पर था। उसको अनुभव करें, एहसास करें। जो ऋषि मुनि थे उपनिषद काल के, टू दिस एंड दे फॉरवर्ड एलिब्रेट स्पिरिचुअल टीचिंग्स। इसके लिए उन्होंने विस्तृत आध्यात्मिक शिक्षाएं दी। उपनिषद में विस्तार से ईश्वर, परम ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, प्राण, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट है द इपिक एरा, इपिक एज। इपिक यानी महाकाव्य युग। द 2 great epics of India, the रामायण with 7 cantos खंड and the महाभारत with 18 parts पर्व were written at different times with a gap of hundreds of years। भारत के 2 महान महाकाव्य, 7 कांडों वाली रामायण और 18 पर्वों वाली महाभारत अलग अलग समय पर सैकड़ों वर्षों के अंतराल में लिखे गए थे। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में लिखे गए थे अलग अलग। द स्टोरी ऑफ रामायण वाज ऑफ द त्रेता युग, सिल्वर एज ऑफ द हिंदूज, एंड दैट ऑफ महाभारत वाज ऑफ द्वापर युग, द एज ऑफ त्रेता। रामायण की कहानी त्रेता युग की और महाभारत की कहानी द्वापर युग की, यानी त्रेता के बाद की कहानी थी। तो रामायण में त्रेता युग था और महाभारत में द्वापर युग था। द रामायण रिफ्लेक्ट्स
द रामायण रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम टू बी मोर असेस्टिक तप देन योगिक। रामायण उस समय की आध्यात्मिक प्रथाओं को यौगिक के बजाय अधिक तपस्या प्रधान यानी तप के रूप में दिखाती है। यानी उस समय की जो प्रथाएं थीं वो योग की बजाय नहीं बल्कि तप की वजह से ज़्यादा चलती थी, यानी तप से सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। ठीक है, तप के माध्यम से ईश्वर प्राप्त वगैरह करते थे। इन द ascetic sadhana the moral codes of conduct, the yamas and the niyamas were emphasized on equally। तपस्या प्रधान साधना में नैतिक आचरण के नियम, यम और नियम एक समान रूप पे जोर दिया गया था। यही तपस्या प्रधान है रामायण, उसमें तपस्या के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यम और नियम पे समान जोर दिया गया है। यम और नियम पे एक समान जोर दिया गया था। द योग वशिष्ठ रामायण पोर्ट्रेयर्स द इंटायर ऑफ योगिक डायमेंशन। योग वशिष्ठ रामायण यौगिक आयाम के पूरे स्वरूप को प्रस्तुत करती है, यानी उसमें पूरा योग के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता विच इज इंक्लूडेड इन द भीष्म पर्व ऑफ द एपिक consisting of 700 verses arranged in 16 chapters, each one called as Yoga, is a dialogue between Lord Krishna, the God incarnate, and the friend and disciple Arjuna in the midst of battlefield of Kurukshetra, which emphasizes upon 4 kinds of योगा। श्रीमद् भगवद गीता जो इस महाकाव्य के भीष्म पर्व का हिस्सा है, श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के में एक अध्याय है भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक हैं। कितने? 700 श्लोक हैं, जो 16 अध्याय में व्यवस्थित है, नहीं 18 अध्याय में व्यवस्थित है, और प्रत्येक अध्याय को योग कहा जाता है। जैसे अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग। तो इस तरह से हर अध्याय के अंत में योग लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र व शिष्य अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ एक संवाद है भगवद गीता। यह संवाद 4 प्रकार के योग को बताता है। 4 प्रकार के योग को बताता है। कौन कौन से 4 प्रकार के योग हैं? दोज आर कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन, भक्ति योग, योगा ऑफ डिवोशन, ज्ञान योग, योगा ऑफ विजडम, एंड ध्यान योग, राजयोग, योगा ऑफ कंटेम्पलेशन। तो इसमें 4 तरह के योग का वर्णन किया गया है, बताया गया है। पहला है कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, और चौथा है राजयोग या ध्यान योग। ठीक है, 4 तरह के योगों का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया पोस्ट वैदिक में रामायण, महाभारत, भगवद गीता। अब पढ़ते हैं द एज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म वन ऑफ द मेजर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर हु लिव्ड ड्यूरिंग 7th century BC।
जैन और बौद्ध धर्म का युग। भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन में से एक जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। हालांकि इससे पहले सबसे पहले जो इनके तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, ऋषभदेव, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार वर्धमान महावीर ने किया था। इसीलिए जो जैन धर्म का मेन माना जाता है वो किसको, महावीर स्वामी को माना जाता है। एज सीटेड बाय द जैन स्कॉलर हरिभद्र सूरी इन हिज फेमस treatise योग बिंदु, योगा इज द विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष एंड द सुप्रीम विश ग्रांटिंग जीवल चिंतामणि। तो भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन में से एक जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर स्वामी ने की थी, जो कि 7वीं शताब्दी से ईसा पूर्व हुआ था। जैन विद्वान हरिभद्र सूरी ने अपनी प्रसिद्ध रचना योग बिंदु में कहा है कि योग इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष, कल्प वृक्ष और सर्वश्रेष्ठ इच्छा करने वाली रत्ना चिंतामणि है। योग क्या है? योग एक इच्छा पूरी करने वाली, कल्प वृक्ष और सर्वश्रेष्ठ इच्छा पूरी करने वाली चिंतामणि रत्न है। जैनिज्म प्रिस्क्राइब द ऑब्जर्वेंस ऑफ यमास लाइक नॉन वायलेंस, truthfulness and non-stealing, continence, etc. प्रत्याहार, ध्यान and समाधि to liberate oneself and attain केवल जन, the highest stage of ज्ञान जैन साधना। जैन धर्म खुद को मुक्त करने और जैन साधना के सर्वोच्च चरण केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, आश्चर्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आदि जैसे यम और प्रत्याहार, ध्यान व समाधि का पालन का निर्देश देते हैं। तो जैन धर्म है वो खुद को मुक्त करने, जैन साधना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन नियमों का पालन, प्रत्याहार, धारणा और समाधि का पालन करने के लिए कहता है, उसका दिशा निर्देश देता है। Thus in Jainism, yoga is the foundation towards realizing reality तत्व। इस प्रकार जैन धर्म में योग वास्तविकता तत्व को समझने का आधार है। योग क्या है? तत्व को समझने का आधार है, जैन धर्म में बताया गया है। बुद्धिज्म, ही वाज फाउंडेड बाई गौतम बुद्ध in the 5th century BC. His learning of yoga under the two teachers had greatly influenced his preaching after he had attained enlightenment, बुद्धत्व। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं सदी ईसा पूर्व की थी। 5वीं सदी ईसा पूर्व की थी। हिज लर्निंग ऑफ योगा अंडर द टू टीचर्स हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस हिज
preaching after he had attained enlightenment बुद्धत्व। ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उनकी शिक्षाओं पर 2 गुरुओं के अधीन योग सीखने का गहरा प्रभाव पड़ा। इन बुद्धिज्म शील समाधि एंड पन्ना आर indisciplinable sadhana practice for attaining nirvana, which are nothing but yam, niyam, dharana, dhyan and asamprajat and dharma, megha, samadhi in yoga। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा साधनाएं हैं। प्रज्ञा ये अनिवार्य साधनाएं हैं, यानी बौद्ध धर्म में यदि आपको समाधि वगैरह प्राप्त करनी है तो आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको शील, समाधि और प्रज्ञा का ये जो साधनाएं ये करनी होंगी, जो योग में यम, नियम, धारणा, ध्यान और असंप्रज्ञात व धार्मिक समाधि के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, तब जाके योग सिद्ध होगा। क्लासिकल पीरियड, शास्त्रीय काल, द एज ऑफ पतंजलि। द क्लासिकल पीरियड इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन द हिस्ट्री एंड डेवलप ऑफ योगिक ट्रेडिशन। शास्त्रीय काल जो योग परंपरा के इतिहास और विकास का सबसे समृद्ध काल है, सबसे समृद्ध काल माना जाता है। इट इज़ दैट पीरियड व्हेन सेज पतंजलि गिव अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक शेप टू योगिक प्रैक्टिसेस। यह वह समय था जब ऋषि पतंजलि ने योग अभ्यास को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया, Till that time, yogic practices were followed fragmentally by different schools in different way without any systematic procedure। उस समय तक योग अभ्यास का पालन अलग अलग स्कूलों द्वारा बिना किसी व्यवस्थित प्रक्रिया के अलग अलग छात्रों से किया जाता था, अलग अलग तरीक़ों से किया जाता था। During this period, Patanjali did extensive and intensive research on yoga and wrote a treatise on yoga, the Yoga Sutra, meticulously arranging the entire thesis in a very methodical and scientific way। इस अवधि के दौरान पतंजलि ने योग पर व्यापक और गहन शोध किया और योग पर एक ग्रंथ योग सूत्र लिखा, जिसमें पूरे विषय को बहुत ही व्यापक, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। Many authorities of yoga say that it was Hiranyagarbha who was the first person to systematize yoga, who had written 2 books, one the subject। योग के कई जानकार कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग को व्यवस्थित किया और इस विषय पर 2 किताबें लिखीं। There is no falsity in the statement, but unfortunately there has been no trace of any such book could be found till date। इस बात में कोई झूठ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक ऐसी किसी भी किताब का कोई निशान नहीं मिला है।
सो पतंजलि इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ ट्रीटाइज सोलली ऑन योगा। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग पर ही विशेष रूप से ग्रंथ लिखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। पतंजलि's योगा सूत्रा consists of 196 sutras systematically arranged in 4 chapters called पादास, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद। पतंजलि के योग सूत्र में 196 सूत्र हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया, जिन्हें पाद के नाम से जाना जाता है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट क्लासिकल पीरियड। ठीक है, ओके क्लास।